Assalamu alaikum. This is Math Sub and we are taking start for integers, or this is exercise 2A D1 updated 7th edition, and we are working with question number 1. This is the same question in the previous edition as well, but all those students who are like joining class 6, they have to purchase this updated 7th edition D1 so that they can cope up with the new syllabus. सो व्हाट क्वेश्चन नंबर 1 सेज, इसमें इसको पहले स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि इंटीजर्स क्या होते हैं. एंड इंटीजर्स इज़ अ नंबर. इंटीजर्स जो हैं वो नंबर ही होते हैं, लेकिन उसमें डेसिमल और फ्रैक्शन वाले नंबर्स शामिल नहीं होते. तो अब आप लोगों ने जहन में रखना है कि इंटीजर्स में डेसिमल्स और फ्रैक्शन वाले नंबर्स शामिल नहीं होंगे. डेसिमल वाले, फ्रैक्शन वाले नंबर्स और होल नंबर्स शामिल होंगे नंबर्स में. ठीक है, इंटीजर्स में डेसिमल्स और फ्रैक्शन वाले नंबर्स शामिल नहीं होंगे, सिर्फ आपके पास होल नंबर्स आएंगे. अब क्वेश्चन नंबर 1 में हमें निकालने हैं पॉजिटिव इंटीजर्स. जैसा कि पॉजिटिव इंटीजर इसकी टर्म्स से भी आपको पता चल रहा है, इसमें आपने लेने हैं पॉजिटिव होल नंबर, यानी कि ना ही डेसिमल वाले आए इसमें और ना ही इसमें फ्रैक्शन वाले आए. अब आप ये, दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर 1, इसमें आपको कुछ नंबर्स दिए हुए हैं जो नेगेटिव भी हैं, पॉजिटिव भी हैं, डेसिमल्स भी हैं और फ्रैक्शंस भी हैं. अच्छा, अब सबसे पहले तो हम ज़ीरो के बारे में बात कर लेते हैं. ज़ीरो इज़ नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव. तो इसको आपने ना ही नेगेटिव नंबर्स में लेना है और ना ही पॉजिटिव नंबर्स में लेना है. ठीक है, और बट ज़ीरो इंटीजर्स में आएगा, नेगेटिव इंटीजर्स में भी नहीं आएगा और पॉजिटिव इंटीजर्स भी नहीं आएगा, लेकिन इंटीजर्स में आएगा. खाली इंटीजर्स में आएगा, नेगेटिव इंटीजर्स और पॉजिटिव इंटीजर्स में ज़ीरो नहीं आएगा. अब हम लिखने लगे हैं पॉजिटिव इंटीजर्स. अब देखें 0.5 में फ्रैक्शन हो गई, ये हमारा पॉजिटिव इंटीजर से निकल गया. डेसिमल हो गया 0.3 में, ये हमारा इंटीजर से निकल गया. और 1.5 फ्रैक्शन है, वो भी निकल गया. ज़ीरो जो है ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, ये भी इस कैटेगरी से निकल गया. अब ये फ्रैक्शन आ गई, ये भी निकल गया और ये भी निकल गया. फिर हमारे पास आ रहा है -12, ये भी निकल गया क्योंकि हमें चाहिए पॉजिटिव इंटीजर्स. तो पॉजिटिव इंटीजर्स में सिर्फ आपके पास 10,001 और 4 बचेगा. ये अब हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, चाहे इनके साथ प्लस का साइन लगा हो या ना लगा हो, ये पॉजिटिव इंटीजर्स में इंक्लूड होंगे. अब हम बात कर रहे हैं नेगेटिव इंटीजर्स की, कि नेगेटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं. वो होल नंबर्स यानी कि नंबर्स जिनके साथ माइनस का साइन लगा हुआ होगा, वो आपके पास आ जाएंगे नेगेटिव इंटीजर्स में. लेकिन कंडीशन वही रहेगी कि नेगेटिव फ्रैक्शन या नेगेटिव डेसिमल इसमें फॉल नहीं करेगा. तो नेगेटिव इंटीजर्स में अब आपके पास क्या आएगा, अगर आप इनको देखो तो नेगेटिव इंटीजर्स में सिर्फ -12 आएगा और -2017 आएगा. ठीक है, और तो कोई आपके पास होल नंबर ऐसा नहीं है, यानी कि फ्रैक्शन और डेसिमल के अलावा आप इनको देखोगे, फ्रैक्शन और डेसिमल्स वाला आप उसको एक्सक्लूड रखोगे इंटीजर्स के लिए, उसको इंटीजर्स में शामिल ही नहीं करोगे. अच्छा, अब बात हो रही है पॉजिटिव नंबर्स कौन से होंगे. पॉजिटिव नंबर्स में आपके पास फ्रैक्शन वाले भी आएंगे, पॉजिटिव फ्रैक्शन. ठीक है, पॉजिटिव, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, पॉजिटिव फ्रैक्शन आएगी इसमें, पॉजिटिव डेसिमल आएंगे और पॉजिटिव होल नंबर भी आएंगे, यानी कि पॉजिटिव होल नंबर. अब इसमें आपके पास आ जाएंगे पॉजिटिव फ्रैक्शन, 1/5 आपके पास पॉजिटिव फ्रैक्शन है, पॉजिटिव डेसिमल आपके पास 0.3 है, और इसके अलावा 10,000
1 आपके पास होल नंबर है, पॉजिटिव होल नंबर। अच्छा, इसके अलावा 4 भी आपके पास पॉजिटिव होल नंबर है। यानी अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि ये दोनों क्या थे, पॉजिटिव इंटीजर्स थे, और ये चारों मिलके क्या बने, पॉजिटिव नंबर्स बने। पॉजिटिव नंबर्स में आपके पास पॉजिटिव फ्रैक्शन भी आएंगी, पॉजिटिव डेसिमल्स भी आएंगे, और पॉजिटिव होल नंबर्स भी आएंगे। होल नंबर्स वो होंगे जैसे 3 लिखा हुआ होता है, 4 लिखा हुआ होता है, 5 लिखा हुआ होता है। ये सब होल नंबर्स हैं जो फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिखे हुए होते। अच्छा, अब उसके बाद हम बात कर रहे हैं नेगेटिव नंबर्स में। नेगेटिव नंबर में हमारे पास नेगेटिव फ्रैक्शंस आएंगी, इसके अलावा हमारे पास नेगेटिव डेसिमल्स आएंगे। ठीक है, ये नेगेटिव के लिए लिखा हुआ मैंने, या जिसके साथ माइनस का साइन होगा। और नेगेटिव होल नंबर आएंगे जैसे -3, -4, -5। तो इसका मतलब ये हुआ कि नेगेटिव नंबर्स ने अब्सॉर्ब कर लिया नेगेटिव इंटीजर्स को भी अपने साथ, और पॉजिटिव नंबर्स ने भी इसी तरह से अब्सॉर्ब किया था पॉजिटिव इंटीजर्स को। तो पॉजिटिव नंबर जो है ये आपके पास एक बड़ी टेरिटरी है, बड़ी स्पेस है, जिसके अंदर इंटीजर्स भी आ रहे हैं। ठीक है, और नेगेटिव और पॉजिटिव का आप लोगों ने जहन में रख देना। अब नेगेटिव फ्रैक्शन कौन सी थी, -5/7। और नेगेटिव डेसिमल कौन सा था, वो आप चेक करो, है आपके पास। अगर कोई नेगेटिव डेसिमल है तो उसको आप चेक करो कि ये वाला है। अब आपके पास माइनस नहीं था यहाँ पे। अच्छा, एक और डेसिमल का आपके पास पॉजिटिव डेसिमल में ये भी आएगा। ठीक है, तो वी फॉरगेट अबाउट इट, बट इट वुड बी इंक्लूडेड इन दिस वन। अब आपके पास नेगेटिव फ्रैक्शन तो हो गई -5/7। एक इसके अलावा ये मिक्स नंबर भी होगा। ठीक है, क्योंकि ये भी फ्रैक्शन की कैटेगरी में फॉल करेगा। अब आप देखो नेगेटिव फ्रैक्शन और कोई है आपके पास इसमें, अब और कोई फ्रैक्शन नेगेटिव नहीं है। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे नेगेटिव डेसिमल है। अगर आप इफ़ यू जस्ट लुक फ्रॉम द बुक तो कोई नेगेटिव डेसिमल नहीं है। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेगेटिव होल नंबर की। नेगेटिव होल नंबर में आपके पास -2017 है नेगेटिव होल नंबर, और नेगेटिव होल नंबर आपके पास -12 है। अब आप इसमें से भी अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये जो नेगेटिव होल नंबर हमने लिखे थे ना नेगेटिव इंटीजर्स में, वो भी नेगेटिव नंबर्स में शामिल हो गए। इंटीजर्स में फ्रैक्शन और डेसिमल्स नहीं आएंगे, बाकी नाम के लिहाज से पॉजिटिव इंटीजर्स सेपरेट हो जाएंगे, और नेगेटिव इंटीजर्स जिनके साथ माइनस का साइन होगा वो सेपरेट हो जाएंगे। So this was all about question number 1. If you feel like to have the whole lesson into English, you may comment in the comment box, and please do subscribe the channel so that many of the students get benefit of the lessons as well. Thank you very much. We'll be continuing for the second question in the next lesson. Thank you.